नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सुशांत सुसाइड मामले में बिहार पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है। रिया को पुलिस ट्रेस कर रही है पर कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, रिया से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है बिहार पुलिस का, और इसलिए अब लुकआउट नोटिस बिहार पुलिस जारी कर सकती है रिया के खिलाफ। और हमारे सहयोगी दीपक दुबे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, और क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि तलाश अभी रिया की ही है और कहा जा रहा है कि उनसे किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा। जी, बिहार पुलिस तकरीबन 4 से 5 दिन से लगातार मुंबई में है और लगातार वो इस पूरे केस की जांच कर रही है। ऐसे में कल भी और इस मामले में रिया से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन रिया से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि यहाँ तक कि जो सेंटा क्रूज इलाके में स्थित उनका घर है वहाँ पर भी वो नहीं है। उनसे फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो उनसे फ़ोन पर संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर FIR दर्ज हुई है। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं गंभीर, सुशांत के पिता के द्वारा, और इसी मामले की जांच के लिए बिहार पुलिस यहां पर है। उनका बयान बिहार पुलिस दर्ज करना चाहती है। बिहार पुलिस ने कई सवालों की फहरिस्त बनाकर रखी हुई है जो जिसका जवाब रिया से चाहती है, क्योंकि रिया ही वो कड़ी है जो सुशांत के काफ़ी करीब थी, और यहाँ तक कि सुशांत ने अपनी कंपनी में उन्हें डायरेक्टर भी बनाया हुआ था, और सुशांत के रिया के कहने पर ही रिया के भाई शौविक को भी कंपनी में डायरेक्टर बनाया गया था। ऐसे में जो आरोप लग रहे हैं 15 करोड़ रुपए को लेकर, या फिर तंत्र मंत्र को लेकर, या फिर उन्हें वो अपने कब्जे में रखती थी, जो रिया कहती थी वैसा ही वो करती थी। परिवार और दोस्तों से दूर करने में भी रिया का एक बड़ा हाथ है। ऐसे कई आरोप है संगीन, जिस पर बिहार पुलिस उनका जवाब चाहती है। इस पूरे मामले को जांच कर रही है। सुशांत के करीबियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। कई ऐसी बातें और बयान सामने आए हैं जो रिया के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसे में चाहे वो सुशांत की पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे का बयान हो या फिर अन्य बयान हो, ये सब बयानों को देखते हुए और जांच को आगे बढ़ाते हुए बिहार पुलिस रिया से संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई भी संपर्क उनसे नहीं हो पाया है। हालांकि रिया ने कल एक वीडियो जारी करके अपनी बात को रखने की कोशिश की थी और ये कहा था कि उन्हें न्याय प्रणाली पर भरोसा है। हालांकि मीडिया कुछ और भी खबरें चला रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। भगवान पर भरोसा है, न्याय प्रणाली पर भरोसा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर बिहार पुलिस का कि रिया सुशांत को छोड़कर क्यों चली गई थी। 8 जून की घटना जिस तरीके से पता चली है कि 8 जून को उनके बीच में रिया और सुशांत के बीच में झगड़ा हुआ था और वहां से वो चली गई थी। इस बाबत उन्होंने मीतू सिंह, जो सुशांत की बहन है, उनको भी इत्तला कर दी थी, और उसके एक दिन के बाद मीतू सिंह सुशांत के घर दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताएं, मुंबई पुलिस पर बिहार पुलिस एसोसिएशन का बयान सामने आया है। पुलिस एसोसिएशन ने कहा है कि मुंबई पुलिस जांच टीम को सहयोग नहीं कर रही है। साथ ही पुलिस एसोसिएशन ने मुंबई में मौजूद बिहार पुलिस की टीम पर जान का खतरा बताया है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा जुड़ चुके हैं। अमिताभ, एक तरह से आरोपों के घेरे में है मुंबई पुलिस, और कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस तक को खतरा हो सकता है। किस तरह से देखा जाए इन बातों को? इस बात को देखा जा रहा है कि मुंबई पुलिस और जिस तरीके के वीडियो सामने आए थे कल, जिसे दीपक दुबे ने DCP ऑफिस के सामने वो जो तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 24 ने दिखाई थी, उसके बाद ये डर और ज्यादा हुए कहीं आने वाले दिन में मुंबई में बिहार पुलिस जो टीम है जिस तरीके से वो काम कर रही है, कहीं उस पर खतरा न पड़ जाए। और उसी को देखते हुए बिहार पुलिस के जो अध्यक्ष हैं मृत्युंजय थे, उन्होंने DCP को एक पत्र लिखा है और कहा है कि बिहार तो संपर्क शायद टूट गया है, दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से। इस बीच आपको बता दें, ये बड़ी खबर है कि जांच टीम में सहयोग नहीं कर रही है मुंबई पुलिस जो वहां पर है, और बिहार पुलिस की टीम जो वहां पहुंची है जांच के लिए सुशांत सुसाइड केस के लिए, उस पर सहयोग नहीं दे रही है मुंबई पुलिस। और इसके साथ ही
बिहार पुलिस के जो अधिकारी वहां पर हैं, जो जांच के लिए पहुंचे हैं, उनके ऊपर जान का खतरा भी है, ऐसी भी बातें कही गई हैं। जी अमिताभ, बताएं। देखिए, जिस तरीके से लगातार बिहार पुलिस वहां काम कर रही थी और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही थी, उसके बाद बिहार पुलिस स्टेशन के जो अध्यक्ष हैं मृत्युंजय कुमार से उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा है और कहा है कि वहां बिहार पुलिस की जो टीम गई है वो खतरे में है, विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही है। मुंबई पुलिस का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, संसाधन नहीं मिल पा रहा है और वैसी स्थिति में उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसको लिए उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा है और जिसके बाद पटना के एसएसपी ने मुंबई के डीसीपी क्राइम से बात की है और उनसे कहा है कि वो पटना पुलिस को वहां आवश्यक सुविधाएं दे और साथ में सुरक्षा की भी व्यवस्था करें। तो लगातार जो कोऑर्डिनेशन की कमी थी उसको लेके भी इस मुद्दे पे चर्चा हुई है दोनों अधिकारियों के बीच में और पटना के एसएसपी लगातार मुंबई पुलिस के अब संपर्क में है। जी अमिताभ, आप बने रहिए हमारे साथ और बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। सुशांत सुसाइड केस में अभिनेता शेखर सुमन ने कहा कि मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश सच जानना चाहता है। अगर सुशांत ने सुसाइड किया है तो मुंबई पुलिस ने केस बंद क्यों नहीं किया? तो इस केस पर अब कोई सवाल मुंबई पुलिस पे नहीं उठा रहा है, पर यह है कि 45 दिन हो गए। मेरा सिर्फ एक ही सवाल था, उनका कहना है कि आत्महत्या का केस है। अगर आत्महत्या है तो फिर केस तो बंद हो जाना चाहिए था बहुत पहले। तो आत्महत्या होने के बावजूद अगर आप उसको करार दे रहे हैं कि आत्महत्या, तो फिर इंटरोगेशन किस लिए हो रहा है? सवाल किससे पूछे जा रहे हैं और क्यों पूछे जा रहे हैं? अगर आत्महत्या ही है तो फिर सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? सवाल तो तब पूछे जाते हैं जब कोई सुराग मिलता है, जब कोई शक होता है। और शक किस बात का है? शक इस बात का है कि आत्महत्या नहीं। तो दोनों बातें कैसे हो सकती है? या तो आप इस पे टिकिए, इस नैरेटिव पे, या उस नैरेटिव पे टिकिए। सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसे आप चुपचाप एक सेंट्रल एजेंसी को दे दे, सीबीआई को दे दे, मामला ख़त्म, ये सब शांत हो जाएंगे और फिर इसका पॉलिटिसाइजेशन भी नहीं होगा।